हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो है 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक। तो जो ये आने वाले 7 दिन है कैसे रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो उसके लिए मैंने ये 3 पाइल्स आपके लिए पहले से शफल करके रखी हुई हैं। तो इन तीनों पाइल्स में से पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3, इसमें से तीनों में से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चार्म्स के साथ पाइल सिलेक्ट करने में आसानी लगती है तो ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1 विद द टॉर्टिस चार्म। ये रही पाइल 2 विद दिस परफ्यूम चार्म। ये परफ्यूम की छोटी सी बॉटल है जिसके ऊपर जॉय भी लिखा हुआ है। और ये रही पाइल 3 विद द लाफिंग बुद्धा चार्म। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म में से जो भी आपको सबसे पहले अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको अपनी पाइल मानकर आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैंने इन तीनों पाइल्स की जो टाइमिंग है वो नीचे टाइम स्टैम्प में दे रखी है। आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको इन्वाइट करूँगी एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो ग्राउंड हो जाएँ और आप आराम से और आसानी से अपनी पाइल को चूज़ कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़ एंड एज यू क्लोज योर आइज़ टेक ए डीप ब्रेथ इन। और इस लंबे गहरे सांस के साथ एक वाइट लाइट को अपनी बॉडी में एंटर होता हुआ देखिए। और जैसे ही आप ब्रीथ आउट कर रहे हो आप ये महसूस कीजिए कि पूरी वाइट आपकी बॉडी में स्प्रेड आउट हो रही है। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है और धीरे धीरे जैसे आप ब्रीद आउट कर रहे हो ये पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। नाउ लास्ट टाइम, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके सर से आपके पेट तक पहुंच गई है और जैसे जैसे आप ब्रीद आउट कर रहे हो ये पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। अब अपनी आंखें खोल सकते हो। अब इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों चार्म में से जो भी सबसे पहले आपको अपनी तरफ बुला रहा है वही आपकी पाइल होगी। मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीकली रीडिंग। ये टॉर्टिस वाला एक छोटा सा ग्लास का ये टॉर्टिस है, ये वाला चार्म आपने सिलेक्ट किया है। तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो मैं आपका चार्म यहाँ पे रख देती हूँ। आई होप ये आपको विजिबल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये आने वाले 7 दिन हैं 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, तो ये 7 दिन जो हैं वो आपके लिए कैसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि आपके आसपास रहने वाली हैं मंडे से लेके संडे तक। तो मैं आपके कार्ड्स निकाल के सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। तो हम शुरू करते हैं अपने कार्ड नंबर 1 जो कि मंडे का कार्ड है। तो देखिए मंडे का जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि मंडे को जो लोग भी पाइल 1 के साथ इस रीडिंग में जुड़े हैं तो काफ़ी खुश हैं वो, जैसे कोई ना उनकी विश फुलफिलमेंट हुई है एंड दे आर फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस डे। तो देखिए वीक की शुरुआत ही आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ की और आपको कोई ना कोई इमोशनल हैप्पीनेस भी मिली है। तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। तो वीक की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया है पाइल 1। और अभी हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड डे के लिए जो कि है ट्यूसडे वाला कार्ड। तो देखिए ट्यूसडे का कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ना मुझे यही शो कर रहा है, यही दिखा रहा है वो मुझे कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको कहीं ना एक पीस की ज़रूरत है, एक हारमोनी की ज़रूरत है। जैसे उनको ना वो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं और इसी दौरान ना उनको काफ़ी सारे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। अब क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ ना हो सकता है काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगे, तो वो उनको है कि नहीं मुझे इन अपॉर्चुनिटीज़ में से कुछ ना कुछ तो जल्दी से जल्दी ग्रैब करना है ताकि मुझे एक मन की शांति मिले। वो होता है ना कि कई बार हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो इतनी सारी हमें वैरायटी दिखती है और हमेशा होता क्या है जो वैरायटी होती है वो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो आपको है कि मेरे सामने इतनी सारी वैरायटी तो आ गई है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो आ गई हैं, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखने के लिए, एक अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इसमें से जिस भी चीज़ को चुनना है वो आपने अपनी प्रायोरिटी वाइज चुनना है कि आपको इस
टाइम ज़रूरत किस चीज़ की है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अपने होम फ्रंट पे कुछ करना था, लेकिन आपको आपका ऑफिस बुला रहा है या अपने अपने फाइनेंसिस के ऊपर कुछ काम करना है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बुला रही हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो कि आपको उनमें से काफ़ी सारी इक्वली गुड लगेंगी, लेकिन उसमें से किसी एक चीज़ को लेने में, कोई एक डिसीजन को बनाने में ना आपको मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे से जो भी आपने डिसीजन लेना है अच्छे से सोच समझ कर उसको डिसाइड कीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे वाले कार्ड पे। तो जो वेडनेसडे वाला कार्ड है वो है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड जो है यो ना यहाँ पे जैसे एक कंप्लीशन दिखा रहा है, लेकिन ये कंप्लीशन किस तरीके की दिखा रहा है, देखिए ये पाइल वन, मुझे ना ये कार्ड ना यही शो कर रहा है कि ना जैसे पहले भी आप कुछ शुरू करते थे, लेकिन आपको लग रहा था कि मैं घूम फिर के वहीं आ गया हूँ, कि चीज़ शुरू हुई वो आगे बढ़ी लेकिन फिर से वहीं पे आ गया हूँ, जैसे कोई ना कोई चीज़ ना एक तरह से रुक जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप ना पीछे मुड़ के देख रहे हो कि ये चीज़ें वैसे हुई थी, लेकिन जो ये वेडनेसडे का कार्ड है ये दिखा रहा है कि काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि अभी एक कंप्लीशन में आ जाए, जो ये सर्कल चल रहा था, जो ये साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो जाए और आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। और काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएं। काफ़ी लोग हैं वो ओवरसीज़ ट्रैवल का प्लान भी कर सकते हैं, या तो वो फिज़िकली ट्रैवल करेंगे या फिर वो ट्रैवलिंग के प्लान बना सकते हैं इस दिन। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले एनर्जी पे। तो देखिए जो थर्सडे वाली एनर्जी है वो द फूल का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है पाइल वन। तो ये जो शुरुआत है ये ना जैसे आपको काफ़ी इंडिपेंडेंस दे रही है, और इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे ना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। और काफ़ी लोग मुझे जैसे ना यहाँ पे सन की एनर्जी के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कि कुछ ना कुछ या तो वो सुबह सवेरे कुछ कर रहे हैं, तो वैसी सी ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो फ्राइडे का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ना कुछ तो आपकी एनर्जी थी जो कि ना आपको लैक फील करवा रही थी, कि आपको जैसे किसी चीज़ की कमी फील हो रही थी, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं उन्होंने जैसे किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, उनको अपना लोन नहीं मिला हो, या फिर काफ़ी लोग अपने फाइनेंसेस को अरेंज कर रहे थे किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, तो वो अरेंज नहीं हो रहे थे, तो दे वर लैकिंग समथिंग इन देयर लाइफ। तो ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है नंबर 5 मतलब कि चेंज, कि जो भी लैकिंग वाली स्टेट थी जैसे ना वो चेंज हो रही है। एंड स्पेशली टॉर्टिस इसके ऊपर मुझे ना आता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जैसे ना टॉर्टिस की भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो टॉर्टिस की मूवमेंट होती है ना पाइल वन, ये बहुत स्लो होती है और कई बार तो ना ये हमें ना इसे फ्रस्ट्रेट भी कर देती है जब कोई भी मूवमेंट बहुत स्लो हो। लेकिन ये आपने देखा होगा कि टॉर्टिस का क्या काम है, कि स्लो ही सही लेकिन वो रेस को जो है जीतता ज़रूर है। तो ये है कि आप भी इस काली रात से निकल जाओगे, आप भी ये जो चीज़ें हैं जो भी आपको कमी दे रही हैं उसके ऊपर आपकी विजय होगी। लेकिन ये है कि हाँ, ये काली रात अभी ख़त्म होने वाली है और नया सवेरा जैसे आने ही वाला है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपको थर्सडे को ऐसी कोई न्यूज़ मिलने वाली है जिसमें कि आप ये जो लैक वाली एनर्जी है उससे आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी पे, जो है द एम्परर की एनर्जी। तो यहाँ पे जो एम्परर की एनर्जी है वो ना ये कार्ड मुझे स्ट्रांगली यही मैसेज दे रहा है कि जैसे ना पाइल वन के व्यूअर्स के हाथ में कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, स्पेशली सैटरडे वाले दिन। और ये जो कुछ भी उनके हाथ में आएगा इसकी उनको काफ़ी देर से वेट थी, एंड स्पेशली जैसे मार्च एंड से लेके अप्रैल का जो मंथ होता है ना, तब से वो इस चीज़ की वेट कर रहे हैं। और ये काफ़ी चैलेंजिंग था इस चीज़ को अपने हाथ में लेना, लेकिन उनके कुछ ना कुछ प्लान्स तो थे और चैलेंजेस तो अभी भी हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जो मैंने प्लान्स मेरे हाथ में हैं वो इसके ऊपर वर्क पक्का से करने वाले हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और दूसरा है कि काफ़ी लोग हैं जो ना मतलब सैटरडे को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं। और पाइल वन ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज ना चल रहा हो, लेकिन ये ज़रूर है कि सैटरडे वाले दिन आपको ना काफ़ी एनर्जी अपने अंदर फील होगी, आप फिज़िकली काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे इन सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए। और अब हम चलते हैं अपने संडे की एनर्जी पे। जो संडे की एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो संडे को ना काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो लोग भी पाइल वन के साथ जुड़े हैं वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है, अपने फाइनेंसिस को भी जैसे ना वो अरेंज कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को प्लान कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम
at home, they are spending their time with their kids, they are trying to connect with nature। कुछ ना कुछ वो नेचर के साथ कनेक्ट होके कर रहे हैं, वो जैसे अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो ना जैसे यहाँ पे एक नर्चरिंग एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कि वो नर्चर किसको कर रहे हैं, वो आसपास के लोगों को भी नर्चर कर रहे हैं, खुद को भी नर्चर कर रहे हैं जैसे, एंड दे आर प्लानिंग देयर लाइफ वेरी वेरी वेल। और तो अभी हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक, इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट आपका कार्ड निकला है वो है फुल मून इन पाइसेस, दैट इज़ बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, जो दोनों कार्ड्स हैं, एक है पाइसेस मतलब मीन राशि वाला कार्ड, और दूसरा है स्कॉर्पियो वाला यानी कि वृश्चिक राशि का कार्ड। जो ये दोनों राशियाँ होती हैं ना पाइल 1, ये दोनों ना वाटर साइंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो आपकी फीलिंग्स है उसके बारे में बताते हैं। तो हो सकता है कि आपको ना अपने इमोशनल लेवल पे हो सकता है आप थोड़े से वल्नरेबल फील करो इस वीक पे, जो कि आपको चैलेंजिंग लगे। अब मेन चैलेंज आपका ये है कि हो सकता है काफ़ी जो लोग हैं जो कि पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर इनटू देयर स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ ना कुछ तो वो कनेक्ट हो रहे हैं खुद के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ना इस वर्ल्ड में भी रहना है। तो जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो काम भी करना है उनको फाइनेंसेस भी अरेंज करनी है, अपनी फैमिली को भी देखना है, एंड दे आर डूइंग समथिंग अबाउट देयर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो इस चीज़ को बैलेंस करना हो सकता है उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे इस वीक में, हो सकता है वो थोड़े बिजी हों। एंड सेकंड है, ये है न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड। तो न्यू मून इन स्कॉर्पियो यही बता रहा है कि कोई ना कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन ना कुछ जो ये शुरुआत आप कर रहे हो इसमें आपका कोई अंदर का फियर जो है वो आपको रोक रहा है इस शुरुआत को करने के लिए। ऊपर से ये स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है, तो जो स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है वो ना एक हिडन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपने ना जैसे एक रिसर्च वाली एनर्जी होती है कि जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, हो सकता है आपके छुपे हुए डर हैं, ठीक है, उनको आपने निकालना है, एक रिसर्च करनी है, जिसमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये कार्ड बता रहा है आपको जब भी आपने न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जब भी आपने ये चीज़ें शुरू करनी है तो आपने एक तो अपने जो अंदर आपके मन का डर है उसको दूर करना है, लेकिन वो डर तभी दूर होगा जब आप वो ना इन्फॉर्मेशन लोगे इस नए काम के लिए कि जो ये नया काम आप शुरू कर रहे हो वो ठीक भी है, आपका पेपर वर्क बिल्कुल ठीक है, जो भी आप लोगों पे भरोसा कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। तो ये है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कीजिए, ठीक है, और ये नए काम को आप बिना किसी डर के शुरू कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ करना ही आपको चैलेंजिंग लग सकता है इस वीक के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन हैं वो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो देखिए, जो आपका सबसे पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। तो 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, यहाँ पे वो आपको यही बता रहा है दैट यू हैव टू मेक अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतने सारे आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आपने इसमें से किसी एक के ऊपर ही डिसीजन लेना है जो कि आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, द नीड टू डू रिसर्च। वही बात आ गई कि आपने जब भी ये चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेना है तो जो आपका वो डिसीजन है वो रिसर्च बेस होना चाहिए, पहले उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए। और सेकंड चीज़ यहाँ पे जो लिखी गई है वो है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब कि आलस को आपने त्याग देना है। जो चीज़ जैसे ही आती है स्टार्ट वर्किंग एट दैट टाइम ओनली। जिस चीज़ का आपको डर लग रहा है, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अगर मैंने कोई डील करनी है, सामने वाली पार्टी कैसी है, तो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए ना, फ़ोन घुमाइए, लोगों के साथ बात कीजिए जो उनको भी जानते हो, जो कि आपके कॉमन फ्रेंड है। तो जो भी आपकी चीज़ है जिसके बारे में भी आपको रिसर्च करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, वो बिना किसी आलस के करनी है। ये नहीं कि मैं बाद में देख लूँगा, नहीं, जो काम क्योंकि आपने ये नया शुरू करना है तो वो आपने बिना आलस के ही करना है। एंड जो सेकंड वाला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए, यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वाटर जो होती है ना, शी इज़ अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी। वो अपनी इंट्यूशन के साथ ना बहुत जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे जो मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो जिस ना डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि जो आपकी इंट्यूशन है वही आपको बता देगी कि आपको इस टाइम पे क्या काम करना है। तो अपनी इंट्यूशन जो भी आपको फर्स्ट टाइम बता रही है किसी चीज़ के बारे में, उसकी सुनिएगा ज़रूर, ठीक है, और डीप रूट होके रिसर्च कीजिएगा, ठीक है।
और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है डिवाइन की तरफ से, वो ये है दैट यू हैव टू केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। आपने जैसे यहाँ पे एक नर्चरिंग मोड में आना है, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हो अपने लिए, तो उसके साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तभी तो आप दूसरों का ख्याल रख सकते हो। तो ये है कि जो भी ये मूवमेंट हो रही है ये धीरे धीरे हो रही है, लेकिन ये है कि इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको फॉर श्योर मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक टॉर्टिस है। टॉर्टिस जो है वो एक लॉन्जिटिविटी वाली चीज़ जो होती है ना, एक लॉन्जिटिविटी को भी दर्शाता है। और जो टॉर्टिस है ना, वो बोलते हैं कि पूरी धरती का बोझ अपने ऊपर लेके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ठीक है, चैलेंजेस आते हैं आपके ऊपर भी, काफ़ी सारी जैसे ना ड्यूटीज़ हैं आपको भी करने के लिए, तो वो हैं, लेकिन आप उसको करोगे, धीरे धीरे चलते रहिए। लेकिन ज़रूरी क्या है, मूवमेंट का होना। आपने एक जगह रुकना नहीं है, क्योंकि जो टॉर्टिस है ना वो रुकता नहीं है, उसकी स्पीड चाहे कम हो लेकिन वो रुकता कभी नहीं है, और इसीलिए आखिर में विजय उसी की ही होती है। तो ये है कि आपको अपना ख्याल भी रखना है और अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखना है, और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है आपके लिए इस वीक के लिए कि आपने बिना आलस किए काम करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को ज़रूर गैदर कीजिएगा, एक बार रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये परफ्यूम वाला चार्म सेलेक्ट किया है, ये एक ऑरेंज कलर की परफ्यूम की बॉटल और इसके ऊपर जॉय भी लिखा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले जो ये 7 कार्ड्स है, इसके ज़रिए हम देखते हैं कि जो आने वाले 7 दिन हैं, ये जो 16 ऑफ अक्टूबर से लेके 22 ऑफ अक्टूबर तक, तो इन 7 दिन में मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जीज पाइल 2। हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो अपनी वीक की जो शुरुआत है वो बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं। मतलब उनको जो अभी अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस उनको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और पहले से ही वो काफ़ी अबंडेंट है, लेकिन इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, वो जो अपनी अबंडेंस है वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब उनको जैसे ना एक प्लेजर मिल रहा है इसमें। काफ़ी लोग हैं वो नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोगों का ना जैसे मुझे यहाँ पे जो एक सोलर प्लेक्स चक्र है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग हैं जो हो सकता है वो ना जैसे एक वेजिटेबल डाइट पे जा रहे हैं, एक फ्रूट डाइट पे जा रहे हैं, मतलब दे आर ईटिंग समथिंग विच इज़ नेचुरल। तो वैसा सा ये कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे की एनर्जी पे। जो ट्यूसडे का कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मुझे वो यही बता रहा है कि जो ट्यूसडे का दिन है ना, वो जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना वो काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ना वो अपने टैलेंट को निखार रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा उनका हाथ अच्छा है, उनको है कि हाँ मुझे, वो बोलते हैं ना जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो जैसे परफेक्शन चाहते हैं अपने काम में। तो परफेक्शन तो तभी आएगी ना पाइल 2, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ट्यूसडे को आपको ऐसा सा टाइम या ऐसी सी एनर्जी आपके पास रहेगी कि आपको जो भी आपका टैलेंट है उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का पूरा पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। तो ट्यूसडे वाले दिन जो भी आपका टैलेंट है उसको निखारने का काम ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने वेडनेसडे के कार्ड पे। वेडनेसडे का कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नंबर 3 के एक्सपेंशन का कार्ड होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपकी जैसे लाइफ में एक्सपैंड हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें वो आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं, बढ़ोतरी, एक अबंडेंस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ना जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना आपने अपने नियर पास्ट में काम किया था, तो जैसे उसके रिज़ल्ट आपकी तरफ मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को वेडनेसडे को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है उनके वर्क के साथ रिलेटेड, या फिर उन्होंने पास में जो भी किया था उसके रिजल्ट के से रिलेटेड। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड मुझे दिखा रहा है कि जहाँ पे ना जैसे कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना वो जैसे अपने इंटेलेक्चुअल के बेस पे, अपना जो विजडम है उसके बेस पे, अपना जो नॉलेज है उसके बेस पे ना जैसे उन कॉर्ड्स को काट रहे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर देम।
जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्लियर नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें इसलिए भी क्लैरिटी नहीं देती क्योंकि हमें उन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती है। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको थर्सडे को आपको ऐसा ऐसा कोई एक नॉलेज, एक नया प्लान या एक नई न्यूज़ या एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके कारण वो चीज़ कट हो जाए, मतलब वो चीज़ दूर हो जाए जो कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे जैसे ना जो क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है एंड समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और जैसे ना आपके एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, या हो सकता है कि दूर से कोई मैसेज आ रहा हो और इस मैसेज के कारण जो आपको है चीज़ों में क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ तो जैसे ना एक एक व्यू के साथ, एक प्लान के साथ, एक आइडिया के साथ जैसे कि चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे के कार्ड पे। तो देखिए जो फ्राइडे का कार्ड है ना पाइल 2, वो है द डेविल का कार्ड। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो अपनी एडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने एडिक्शन से जो छूटना होता है वो इतना मतलब ना इतना ईजी नहीं होता है। बट ये है दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू जस्ट कम आउट ऑफ देयर एडिक्शंस। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको ना काफ़ी देर से लग रहा है कि जैसे ये जो एडिक्शन है वो उनको ना पावरलेस फील करवा रही है। तो ये है कि इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ना जैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे आपको भी पता चल गया है कि मुझे अभी इस एडिक्शन में ज़्यादा देर रहना नहीं है। जो ये लॉक आपको लगा दिया है ना, जैसे उसको खोलने का पूरा जैसे आप इंतज़ाम कर रहे हो, तो काफ़ी लोग हैं जो मुझे इन एडिक्शन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ना आपने ना फ्राइडे को ना ऐसे ऐसे लोगों से ना थोड़ा दूर रहना है जो कि ना आपको बहुत जैसे एक बॉसी सा एनवायरनमेंट आपके ऊपर क्रिएट करते हो, जिनके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ना जैसे दब जाते हो, वैसी सी चीज़ें। तो आपने वैसे से एनवायरनमेंट में फ्राइडे को स्पेशली दूर रहने की कोशिश करनी है। अब हम देखते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी। तो वीकेंड में सबसे पहले हम लेंगे अपना कार्ड जो है सैटरडे का कार्ड। तो देखिए सैटरडे का कार्ड जो है वो आपको बता रहा है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके चैलेंजेस थे आप उनको अच्छे से मतलब डील कर लोगे, आप उनको अच्छे से फेस कर लोगे। और आपको यहाँ पे ना एक गाइडेंस दी जा रही है, वो यही दी जा रही है कि आपके जो आने वाला टाइम है उसमें ना आपको काफ़ी सारी अबंडेंस मिलेगी। एंड काफ़ी ना जैसे एक इनफाइनाइट अबंडेंस है पाइल 2, लेकिन ये है कि आपको अभी जो भी काम करने हैं बहुत ना डिप्लोमेटिकली करने हैं। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जिनको आपको लगता है कि अगर मैं स्ट्रेट बात बोलूँगा तो उसको समझ नहीं आएगी, तो जिस तरीके के सामने वाले लोग हैं ना, तो उनकी तरीके से ही बात करनी है आपने ना। जैसे यहाँ पे जो ये लाइन है ये फेरोशियस है, तो इसके साथ इसी के तरीके से बात नहीं करनी है आपने। इसके साथ बहुत ही ना सूदिंग, और देखिए इसने अपने मन का जो है ना, जो मन की एनर्जी है जो उसके साथ उसने काम किया है। इसको कोई डरा धमका के काम नहीं किया है। तो आपने भी जो भी काम करना है स्पेशली सैटरडे को, वो किसी के को डरा के या धमका के नहीं करना है, बहुत ही प्यार से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है और नेचर के साथ कनेक्ट होके करना है। और अभी हम चलते हैं अपने संडे की एनर्जी में। संडे की एनर्जी में कुछ ना कुछ शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पे नया नज़र आ रहा है, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मतलब कि आपके फाइनेंशियल फ्रंट पे कुछ ना कुछ नया मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, या फिर ये हो सकता है कि जो भी फाइनेंस अभी आपके पास हैं उनको यूज़ करके नया काम शुरू होना, वैसी सी एनर्जी मुझे ये कार्ड दे रहा है। और ये ना एक जैसे एक छोटे बच्चे वाला कार्ड की जैसे एक एक्साइटमेंट है इस काम को शुरू करने के लिए आपके मन में। एक सोलर प्लेक्सस चक्र जो है, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो आपका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे ना। तो ये जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी जॉयफुल, काफ़ी हैप्पी एनर्जी है। तो शायद इसीलिए भी ना आपने ये जॉय वाला जो परफ्यूम है वो भी सिलेक्ट किया है। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। देखिए पाइल 2 इस टाइम पे ना हो सकता है कि कोई ना, आप जो भी जिस एनर्जी से भी जा रहे हो आपको ना जैसे एक आपका साइकिल था, तो जैसे ना वो एक डिफ़िकल्ट टाइम जो था उसका एंड ये दिखा रहा है ये जो कार्ड है ना, क्योंकि दिस इज़ फुल मून इन कैप्रिकॉन। एंड कैप्रिकॉन की जो एनर्जी है वो स्पेशली वर्क प्लेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ टफ साइकिल चल रहा था, लेकिन उसका एंड होने वाला है। लेकिन उस एंड में से बाहर निकलना, क्योंकि हमें
नहीं पता होता है कि किस टाइम पे चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन ये जो पूरा का पूरा वीक है इसमें काफ़ी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं और होती हुई नज़र आ भी रही हैं मुझे। लेकिन उसमें से निकलना आपको ना इस टाइम पे चैलेंजिंग लग रहा है कि इस जो साइकिल का जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं ये ख़त्म होंगे भी कि नहीं ख़त्म होंगे, ये जो साइकिल है ये ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा। पर गुड न्यूज़ ये है कि इसका एंड तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये एंड आपको नज़र नहीं आ रहा है इसलिए ये आपको स्पेशली वर्क फ्रंट की एनर्जी पे आपको इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। सेकंड आपको बताया जा रहा है फिक्स्ड मून होल्ड योर विजन। तो जो ये फिक्स्ड मून वाला कार्ड है ना, ये भी यही दिखा रहा है कि हाँ चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जैसे आपने अभी तक पेशेंस से काम लिया था ना, आप जैसे आगे बढ़ रहे थे। ठीक है कि कई बार होता ना कि हम कितने मतलब कब तक पेशेंट रहें हम लोग, कब तक हम लोग इस एनर्जी में रहें, कहीं कभी ना कभी तो हम एक उसमें आ जाते हैं कि अब कितना और मुझे यहाँ पे इस एनर्जी में रहना पड़ेगा। ये है कि ये एनर्जी जो आपकी है ये चेंज हो रही है, लेकिन आपको ये जो विज़न आपने लगाई थी कि हाँ मैं इस तरीके से अपने चैलेंजेस के ऊपर काम करूँगा या करूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लान्स आपके पास हैं, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा हुआ है और आप उस पर काम कर भी रहे हो, लेकिन उस ना जो एक पेशेंस वाली एनर्जी में रहना आपको चैलेंजिंग लग रहा है। बट यहाँ पे आपको साथ ही साथ ये गाइडेंस दी जा रही है दैट होल्ड योर विजन। जिस तरीके से आपने ना बहुत सोच समझ के, बहुत प्यार से, बहुत ही पेशेंस वाली एनर्जी के साथ अभी तक काम किया है उसमें आप लगे रहिए, क्योंकि आपका जो ये टफ साइकिल है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज दे रही हैं, उनको क्या गाइडेंस क्या दे रही हैं। देखिए सबसे पहले आपका इतना प्यारा कार्ड निकला है चैरियट का कार्ड। तो जो चैरियट का कार्ड होता है ना वो एक सक्सेस का कार्ड होता है, एक अचीवमेंट का कार्ड होता है, कहीं ना कहीं पहुंचने का कार्ड होता है। तो ये आपको कार्ड ना यही बता रहा है, आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं ही ना कोई अचीवमेंट मिल रही है, जहाँ पे भी आपका मन था पहुँचने का वहाँ पे आप पहुँच रहे हो। ठीक है, एंड काफ़ी ये ना मुझे ये दिखा रहा है कि जब आप वहाँ पे पहुँच रहे हो ना आपने अपने जो होते हैं ना मन की शक्ति के साथ वहाँ पे पहुँच रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों थी, लेकिन जो ना ये वाइट एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी, आपकी इंट्यूशन की एनर्जी, आपके माइंड की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी जो होता है ना वो बोलते हैं ना कि हमारी कमियाँ जो हैं और हमारी जो स्ट्रेंथ है उन दोनों को आप साथ लेके चले हो। आपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ तो काम किया है लेकिन अपनी कमियों के ऊपर भी काम किया है, तभी आपकी ये मूवमेंट आगे हुई है और अभी आपको काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिलने वाली हैं। और नंबर 7 का कार्ड है। नंबर 7 जो है वो ना हम लोगों को बताता है एक पीस, एक विजडम, एक बैलेंस का क्रिएट होना, वो हम चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पे यही है कि आपने अभी तक सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर से काम किया है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को हम कैसे डील करेंगे, जो भी हमारे जितने भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पावरलेस कर रही हैं, इसमें से हम कैसे निकलेंगे, इन चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे। अपने सेल्फ डिसिप्लिन के और अपनी विल पावर के दम पे ही तो निकलेंगे ना इन चीज़ों से, तभी तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। और ये है पाइल 2। यहाँ पे ना जैसे इस वीक के अंदर 7 डेज़ के अंदर जैसे कोई ना कोई पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई चीज़ पे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई चीज़ हम पे अचीवमेंट दिख रही है, ये सीधा आपको बताया जा रहा है। तो आप बस लगे रहिए। यहाँ पे जैसे आपको बताया जा रहा है जस्ट होल्ड योर विजन। ठीक है ना, आपको पता नहीं चल रहा है कि इस पहाड़ के बाद क्या आ रहा है, इस पहाड़ के बाद ये आ रहा है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हो। और सेकंड जो कार्ड है वो है लवर्स का कार्ड। ठीक है ना, आर्कएंजल रफाइल का कार्ड है। जो आर्कएंजल रफाइल होते हैं ना, ही इज़ एन एंजल ऑफ हीलिंग। मतलब आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है, आपके जो रिलेशनशिप्स है वो हील हो रहे हैं। आपको बस यहाँ पे करना क्या है कि जो भी आपके डिसीजंस हैं उनको आपने ठीक से देखना है। और यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि आपकी जो हेल्थ है, हो सकता है कि काफ़ी लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो जो लोग भी अपनी हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं तो जैसे ना एक हीलिंग मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने मुकाम पे पहुंच भी रहे हो और आपकी सेल्फ हीलिंग भी हो रही है, आपके रिलेशनशिप भी हील हो रहे हैं। तो यही मैसेज सबसे पहले आपके लिए आया है। तो मतलब कि आपकी लाइफ में क्या आने वाली है, जॉय आने वाली है। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे ऑरेंज कलर जो है वो हमारी सैक्रल चक्रा के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। मतलब कहीं ना कहीं पे ना आप लव एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक एन्जॉयमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक प्लेजर एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे कि आपको मैंने ये शुरू में कार्ड बताया था कि आप ना जो भी अपनी अबंडेंस है उसको ना
आप जी रहे हो, उसको भोग रहे हो, आप खुश हो, तो बस आप चलते रहिए। जो भी आपने प्लान बनाया है ना, अभी तक जितना पेशेंट होके आप उसके ऊपर आपने काम किया है, उस वैसे ही रह के आपने उसी एनर्जी में रह के एकदम खुशी खुशी आगे बढ़ना है। आपको जॉय और अचीवमेंट पक्का मिलेगी। बस आप अपना काम करते हैं, क्योंकि आपके हाथ में तो एक ही चीज़ है, वो है कर्मा। तो आप अपना कर्मा करते रहिए, जॉय अपने आप मिलेगी। डिवाइन खुद से ही आपको सक्सेस भेजेंगे। जो डिवाइन है वो खुद ही आपकी हीलिंग भी करेंगे। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये लाफिंग बुद्धा का चार्म चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। लाफिंग बुद्धा को देख के मुझे कितनी सारी हंसी आ रही है और कितनी सारी खुशी भी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 16 से लेके 22 अक्टूबर तक, तो ये जो 7 दिन है इस पूरे वीक में, मंडे से लेके संडे तक, तो इसमें मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो सबसे पहले वाला कार्ड है मंडे का कार्ड। तो मंडे का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि मंडे को मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और इसी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी पाइल 3 मंडे वाले दिन, वो आपकी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसको क्लियर करेंगी जो कि अब तक आपको क्लियर नहीं थी। और यही जब क्लैरिटी आपके पास आएगी तो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगी। और अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही लकी, बहुत ही अच्छे वाला कार्ड होता है। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, और जैसे उन चीज़ों को कंप्लीट होने के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो ये व्हील है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये व्हील आगे की तरफ मूव कर रहा है तो जैसे ना उनके ऊपर जैसे काफ़ी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे ना काफ़ी उनके एंसेस्ट्रल्स की जो उनके जो पूर्वज थी उनकी दुआएं उनके साथ थी, तब ये व्हील जो है उनका वो आगे उनकी दुआओं के साथ मूव किया है। हो सकता है कि अभी जो लास्ट अभी टाइम रहा है, तो हो सकता है उन्होंने अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ पूजा पाठ करवाई है, उनको याद किया है, उनको थैंक्स दिया है, और उनकी दुआओं के कारण ही ये जो काम उनके कंप्लीट हुए हैं और वो आगे बढ़े हैं। अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे वाले कार्ड पे। तो जो वेंसडे वाला कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब वो हमें एक सक्सेस दिखाता है, एक विक्ट्री दिखाता है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अपने वर्क फ्रंट पे आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी चीज़ जो भी काम अपने अपने हाथ में लिया था, आपको जैसे ना उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो। और जब ये आपका विक्ट्री भी हो रही है तो आपको ये पता है कि जो मेरी टीम है, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी हेल्प से ही मुझे ये विक्ट्री मिली है। तो उनका साथ भी इस टाइम पे मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो देखिए थर्सडे का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपके वर्क फ्रंट पे आपको लग रहा था कि कुछ क्लैशिंग एनर्जीज हैं, तो जैसे ना एक एनवायरनमेंट चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप उस एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हो, या तो आप उस क्लैशिंग एनवायरनमेंट से निकल रहे हो, या फिर आप उस एनवायरनमेंट को खुद ही चेंज कर रहे हो। अगर लोगों के बीच में क्लैशेस है तो काफ़ी हाई चांसेस है जैसे आप ना उनको ठीक कर रहे हो, आप उनको सॉल्यूशंस दे रहे हो प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो वैसा सा ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए फ्राइडे का कार्ड है द लवर्स का कार्ड का। तो फ्राइडे को हो सकता है काफ़ी लोग हैं वो अपनी एनिवर्सरीज मना रहे हैं, काफ़ी लोग हैं उनको अपने लव पार्टनर्स, अपने रोमांटिक पार्टनर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब देयर इज़ समथिंग कि उनके ना जैसे लव रिलेशनशिप ना जो है वो ना सुधरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर किसी की लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे ना उनके बीच में सुलह हो गई है, दैट दे हैव कम टू द टर्म्स विद दिस थिंग ना। तो वैसी सी एनर्जी है, काफ़ी एक सनी एनर्जी है, काफ़ी जैसे एक नया सवेरा का होना, और काफ़ी अबंडेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे काफ़ी लोगों के, स्पेशली रिलेशनशिप में। तो जैसे उन चैलेंजेस को ना जैसे निकल कर, उन चैलेंजेस से निकल कर वो एक दूसरे के आसपास आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब भी ये एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं तो हो सकता है कि बाहरी एनवायरनमेंट ने इतना वो नहीं दिया हो, लेकिन जो जैसे ना एक डिवाइन का हाथ था तभी वो इस चैलेंजेस के ऊपर काबू पा रहे, चैलेंजेस को उन्होंने डील
किया है। तो ये है कि जो भी हो गया वो तो हो गया, लेकिन ये है कि आपने इससे कुछ ना कुछ अभी एक सीख लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आने वाला समय आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो आपका वो है द टावर का कार्ड। जो टावर का कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा जा रहा है जो कि उनको ना जो कि उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था। हो सकता है कि जो उनके रिलेशनशिप में ना जो कुछ चीज़ें थी या कुछ इन्फॉर्मेशन थी या जो उन्होंने एक दूसरे के बारे में सोचा हुआ था वो इस तरीके का था जो कि उनको ना पता ही नहीं था कि हाँ वो क्या सोच रहे हैं, मतलब इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन ए गुड थिंग। तो जैसे वो चीज़ें निकल रही हैं और उनको ना जैसे रियलिटी पता चल रही है कि हम क्यों बिना मतलब से इस चीज़ के ऊपर उलझे हुए थे, हमने उस टाइम पे इस चीज़ को क्यों नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी ये आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर्स हैं, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज आया था तो जिस चीज़ों की वजह से आया था तो वो जैसे ना बेसलेस चीज़ें थी। तो जो बेसलेस चीज़ें होती हैं वो आज ना कल तो ढह ही जाएंगी। तो वो सारी जैसे ना सैटरडे को वो चीज़ें बिखरती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑल्सो। और तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपको पहले क्यों पता नहीं चली। और जो है संडे का कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तो मेंटल प्रेशर, कुछ ना कुछ तो मेंटल टेंशन, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव थिंकिंग आपकी थी, लेकिन जैसे वो ख़त्म हो रही है। एक तो चीज़ होती है कंप्लीट होना, एक चीज़ होती है फिनिश होना। तो यहाँ पे नंबर 10 मुझे कंप्लीशन नहीं दिखा रहा, यहाँ पे नंबर 10 जो है वो मुझे दिखा रहा है कि चीज़ें फिनिश हो गई हैं। तो जब ये चीज़ें जो आपको नेगेटिविटी दे रही हैं वो फिनिश हो गई हैं, तो जैसे ना वो एक साइकिल था, चाहे वो एक गंदे वाला साइकिल ही क्यों नहीं था, तो जैसे वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी इसके बाद। तो बस आप ये देखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी विच वॉज नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट गुड, तो उन चीज़ों को निकलते ही आपका ना जैसे एक नया साइकिल शुरू होगा, लेकिन इस साइकिल की कंप्लीशन के बाद। तो ये है, ये कुछ ना कुछ सोच थी, कुछ ना कुछ विचार थे, इसको आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि आपने ऐसा क्यों सोचा था, ताकि जो भी आपका आने वाला टाइम हो तो आप अपनी पिछले वाली एनर्जी, पिछले वाले विचार, पिछले वाला थॉट प्रोसेस की आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो उसको आप लेके आगे ना बढ़े। जो भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए अपने से, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, तो वो आप संडे तक उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा मेन चैलेंज है जो कि पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस आने वाले वीक में। तो देखिए फर्स्ट जो आपका कार्ड है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। और जो सेकंड कार्ड है वो है फुल मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो देखिए पाइल 3, सबसे पहले तो मैंने ना जैसे आपकी ये पूरी की पूरी रीडिंग देखी, तो आपका जो करियर फ्रंट है, स्पेशली आपका जो वर्क फ्रंट है, वो मुझे काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। और जो आपका एक रोमांटिक फ्रंट है, आपका जो एक रिलेशनशिप वाला फ्रंट है, वो भी अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड स्पेशली आपको अपने ये रिलेशनशिप वाला जो फ्रंट है उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आपके वर्क फ्रंट में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं विच आर क्लैशिंग, तो आपको उसमें पढ़ के उसको ठीक करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स तो हैं वो आपको लानी ही पड़ेंगी अगर आप ये चेंज को चाहते हो, ठीक है। तो सेकंड वाला जो कार्ड है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो जो चीज़ें हैं, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना वो रिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन जब इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं तो ना वो इतने ईजीली रिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपको काफ़ी स्ट्रांगली ये बताया जा रहा है कि इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, लेकिन जो आपका ईगो है ना, एक आपका ईगो इशू आपको चैलेंजिंग लगेगा इसमें, कि मैं किस तरीके से इस ईगो से बाहर निकल के अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लूँ। देखिए जैसे बोलते हैं ना कि हाँ फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, हाँ फॉरगिवनेस, किसी से माफ़ी मांगना कोई आसान काम थोड़े ना है, बट एट द सेम टाइम किसी को माफ़ करना भी आसान काम नहीं है। तो ये है कि जो भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में रिजॉल्व हो रही हैं ये आसान नहीं है, बट आपने एक बार अपने ईगो को त्याग कर ही इन चीज़ों को रिजॉल्व करना है। बट अपने ईगो को त्यागना, अपने इस प्राइड में से निकलना, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन ये है कि अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ सुधारना है, अगर कुछ रिलेशनशिप हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम अपनी ईगो को हमेशा पीछे छोड़ सकते हैं।
तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहले है आपका नाइट ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए नाइट ऑफ वाटर का जो कार्ड है वो आपको यही बता रहा है दैट काफ़ी हाई चांसेस है कि जो मेरे पाइल ट्री के व्यूअर्स हैं दे आर फॉलोइंग इन लव, जैसे उनको एक वेडिंग प्रपोजल मिल रहा है या वो कोई वेडिंग प्रपोजल लेके जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है उनको रोमांटिक पार्टनर्स मिल रहे हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर्स के बीच में आपको लग रहा था कि कोई झगड़ा वगैरह हो गया, कोई चैलेंजिंग टाइम चला था, तो वो चैलेंजिंग टाइम से आप निकल रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी रिलेशनशिप के ऊपर जैसे काम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और आपके रिलेशनशिप का जो सेक्टर है उसमें काफ़ी सनशाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत जो आपको है वो है अपने जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने की। ठीक है, ये है आपको हो सकता है कि इस पूरे वीक के दौरान आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, आपकी चीज़ें भी आगे बढ़ रही हो सकता है आपकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए आपके अपने लोग या फिर कोई और अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है और उसके लिए उसने उस इवेंट में आपको इनवाइट किया है, तो आपको इनविटेशन मिल सकते हैं। यू मस्ट गो देयर एंड एन्जॉय योर सेल्फ। आपकी टीम में, आपके वर्क फ्रंट में या आपकी रिलेशनशिप में अगर ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें कि ना अभी आपको अपने इमोशंस शो करने हैं, तो प्लीज़ अपने इमोशंस उसमें शो कीजिए, उसको एक स्टेप फर्दर लेके चलिए। और जो सेकंड आपका कार्ड है वो है रिलीज़ का कार्ड, आर्कएंजल अज़राइल का कार्ड है ये वाला ना। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा था एंड ऑफ अ फेस ऑफ ए सिचुएशन। देखिए वो यही वाला कार्ड है कि आपकी कोई ना, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ फिनिश हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो भी ये नेगेटिविटी थी ये फिनिश हो रही है, तो एंड ऑफ अ फेस और अ सिचुएशन। और काफ़ी लोगों की यहाँ पे ना जैसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ अ टाइम टू मूव ऑन। आप ना यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा कि मतलब कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे को हर्ट हुई हैं, आपको हर्ट हुई हैं, दूसरों की चीज़ें आपने बोली थी उनको हर्ट हुई हैं। बट ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, दिस इज़ अ वेरी गुड वीक टू रिलीज़ ऑल दैट नेगेटिविटी। तो बहुत ही बढ़िया सा मतलब आपका ये वीक आ रहा है। आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा क्योंकि देखिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलना भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये तो आपने लाफिंग बुद्धा का एक चांस सेलेक्ट किया है। तो लाफिंग बुद्धा क्या बोलता है कि हर चीज़ को हंस के निकाल दो, ठीक है ना, खुशी ढूंढो हर एक चीज़ में। तो अगर आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आ रही हैं, और ये देखिए लाफिंग बुद्धा अभी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हंसता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप भी देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको ये सारी खुशियाँ चाहिए, ठीक है, तो आपको भी एक खुशी वाली एनर्जी में आना ही पड़ेगा। जो चीज़ें हैं अगर आपने उसमें से यू हैव टू सीक द फॉरगिवनेस और यू हैव टू गिव द फॉरगिवनेस। एक सिंपैथी वाली एनर्जी में, एक एम्पैथी वाली एनर्जी में आना है दूसरों के साथ। दूसरों जो लोग हैं वो इस चीज़ में क्यों हैं, वाई द क्लैशिंग एनर्जीज है, ठीक है, जहाँ पे भी है तो उसमें से बाकियों को भी बाहर निकालना है और ख़ुद भी निकलना है। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग सा ये वीक है, आप अच्छे से इसके ऊपर काम कीजिएगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।